हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं हूँ घर में अकेली और मैं घर का सारा काम हो गया मेरा, झाड़ू पोछा बर्तन। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरा कमरा साफ़ सफाई। तो देखिए फ्रेंड, मेरा कमरा ये रहा। अभी पोछा लगाना है और घर का सारा काम मेरा हो गया। बिस्तर भी साफ़ हो गया हमारा, झाड़ू उड़ू भी लग गया है। अभी पोछा लगाना है मुझे। तो चलिए दिखाते हैं अब रसोई वाले कमरे में जिसमें मेरा बेटा रहता है। तो देखिए दोस्तों, बर्तन भी मैं धो ली हूँ। अभी मुझे सैंतना है बर्तन को। अरे यार। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये कमरा भी हो गया साफ सफाई। इसमें मेरा बेटा भी रहता है, सोता है, बिस्तर भी लगा हुआ है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। इधर हो गया हमारा बेटा का बिस्तर भी साफ सफाई हो गया है। और इसी कमरे में मैं खाना भी बनाती हूँ। रसोई घर भी है मेरा इसी कमरे में। बर्तन उर्तन धो ली हूँ दोस्तों। अब मेरा रह गया सिर्फ पोछा लगाना रह गया दोनों कमरे में। और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद नहाऊंगी। उसके बाद मैं नहाने के बाद देखूंगी दोस्तों, खाना खाने का मन किया तो खाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे मेरा खाना बहुत कम हो गया। पहले मैं 2 टाइम खाती थी। सुबह का नाश्ता मैं कभी नहीं करती थी। और इसलिए मेरे हस्बैंड गुस्सा भी बहुत करते हैं मुझे। कहते हैं नाश्ता उतना कर लिया करो, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अभी का खाया पिया ही दोस्तों रहता है, बुढ़ापे में सेहत सही रहता है। और हमारा सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा। जय छठी मैया, कृपा करिएगा सभी दोस्तों पे, सभी भाई बहनों पे, जितने भी हैं सभी के जीवन में खुशियाँ भरिएगा। हे छठी माता, हमारे ऊपर भी अपना कृपा बरसा दीजिएगा ताकि हम भी आगे बढ़ जाएं। और जनता मुझे सपोर्ट करिए। मैं बहुत मजबूर हूँ और मुझे ज़रूरत है आप लोग का सपोर्ट का। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और अगर कोई चीज़ अगर आप लोग को सही नहीं लगे हमारे ब्लॉग में, तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी दोस्तों। क्योंकि मुझे क्या बोलूँ आपको, मैं पढ़ी तो हूँ नहीं, ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो मैं किसी का पढ़ के और इस तरह से उसको क्या कहते हैं, जैसे कि जब डालते हैं वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो या फिर ब्लॉग, है ना, तो उसमें कैसे क्या करना जाता है दोस्तों, उतना मुझे नहीं पता है। मुझे थोड़ा बहुत, जो मेरी एक बहन है, जो मेरी बहन नहीं है, फिर भी वो मुझे दिल से, मैं उसको अपनी बहन मानती हूँ। जब मैं नया नया वीडियो बनाना शुरू की थी तो मुझे सही से नहीं आता था कुछ। मैं डालती उल्टी नहीं थी, बस मैं वैसे ही डाल देती थी, कुछ लिखती नहीं थी कुछ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि वीडियो में क्या डाला जाता है, नहीं डाला जाता है। तो मैं वीडियो सबका देखती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है ना। तो मैं सोचती थी वैसे ही, मतलब डाल देती थी। फिर एक सिस्टर हैं जिनकी मैं लाइव में जाती हूँ, और अभी मैं कभी कभी बीच बीच में नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि जब पहले मैं अकेली थी तो मैं रोज़ उनके लाइव में जाती थी। जब से मैंने उनका लाइव देखा, मैं उनसे हेल्प भी उन्होंने मेरा बहुत किया है, इसीलिए मैं उनका एहसानमंद रहूँगी ज़िंदगी भर। और मैं उनका शुक्रिया अदा अब नहीं करूँगी, पहले मैंने उनको बहुत बार कह दिया, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। और ये है, वो मुझे बहन समझ के मेरा मदद करती हैं, और वो बहुत का मदद करती। मैं देखती हूँ उनके लाइफ में जो भी जाते हैं, अगर कोई कमी रहता है, कुछ भी रहता है, सबका हेल्प करती है, या फिर कोई पूछता है उनसे कुछ तो बताती है। बहन अच्छी है बेचारी।
अच्छे खासी है। उनका नाम है, पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए नाम, लेकिन मैं नाम ले लेती हूँ क्योंकि मैं उनको दिल से अपनी बहन मानती हूँ। अगर मैं लाइफ में नहीं जाती हूँ तो अगर वो दीदी मेरा ब्लॉग देखेंगी तो ये ना समझे कि मैं नहीं जाती हूँ तो मैं बदल गई हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है दीदी। मैं कोई मेरे लिए इतना भी करते ना, मैं उनका ज़िंदगी भर उनका याद रखती हूँ। मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर मैं किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ, और सबका जो भी मेरे लिए करते हैं मैं सबको याद रखती हूँ। अगर जो नहीं भी करते तो मेरे से अच्छे से बात भी करते हैं, मैं उनका भी याद रखती हूँ हर चीज़। तो मैं ये दी सिस्टर का तो मैं कभी नहीं भूलूँगी, और जब मुझे कामयाबी मिलेगा तो मैं उनके घर ज़रूर जाऊँगी। मैंने उन्हें भी कहा है और मैं अपने दिल में रखी हूँ, एक बार मुझे सफलता मिल जाए तो मैं उनसे मिलने जाऊँगी फेस टू फेस। तो दीदी मैं आपका एहसानमंद हूँ, ठीक है, और ज़िंदगी भर रहूँगी। और आप ये मत सोचिएगा, मैं आपको पता ही है दीदी, मैं उनसे हर बात, मैं उनको दिल से बहन मानती हूँ। मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। मेरे घर में कितने सारे प्रॉब्लम थे, पहले तो मैं सिर्फ अपने गरीबी से परेशान थी, और अभी मेरा फैमिली मैटर में सही नहीं चलता है, कभी सही चलने लगता है कभी नहीं चलता है। तो अब तो ये चलता रहेगा, सभी के घर में चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन मेरे घर में भी चलता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपना घर हो जाए। दोस्तों मैं शुरू से ब्लॉग बना रही हूँ और यही कह रही हूँ कि मेरा सपना है, मैं मायके में मेरा अच्छा खासा घर द्वार है, लेकिन मायके का कितना भी अच्छा रहे चाहे ख़राब रहे तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो ससुराल में सभी का मन होता है कि मेरा अपना घर हो। और मैं शादी के बाद मेरा बेटा भी जवान हो गया, उसने लव मैरिज भी कर लिया। चलो मैं शादी कर दिया, उसने कर लिया, कोई बात नहीं, उसके लिए तो शादी हो ही गया समझ लीजिए, है ना, शादी हो गया है उसका, ऐसे लव मैरिज हुआ है। और लेकिन अभी मैं ये सोचती हूँ कि मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है दोस्तों। मेरा सपना है कि मैं छोटा सा, इतना सा मतलब, छोटा सा मतलब, इतना सा मतलब, इतना सा नहीं होता है, मतलब जहाँ 2 कमरे बन जाए, एक रसोई बन जाए, तो मैं इतना सा, मेरा भगवान मेरा सुन ले फरियाद, इतना मेरा सपना पूरा हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो मेरा गांव में, मेरे ससुराल में है, समस्तीपुर में मेरा घर है, और अपना ज़मीन है, घर है, और मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो तीनों का जो भी होगा होगा, और उनकी 4 बहन हैं, उनको भी शायद एक बहन है जो मायके में रहती है, तो उसका भी शायद मेरी सास ससुर दे, तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए, ठीक है। जो बेटियों का भी हक बनता है, लेकिन बेटियां सब अपने ससुराल में रहती है, एक रहती है जो सब दिन 3 बच्चे उसका मायके में ही रहती है, तो उनको भी मैं भी बोली थी, मेरी सास बताई थी कि उसको भी देना है, तो मैं बोली चलो मम्मी दे देना, कोई बात नहीं, बेचारी है ना, मजबूर है। तो सास ससुर के यहाँ तो है गांव में, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने सास ससुर भी मेरे मुझसे थोड़ा खफा से हैं अभी, मेरे हस्बैंड से, क्योंकि मैं 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 600 रुपये कमाते हैं, उसमें हम घर भी चलाते हैं। उसी में मेरा बेटा ने शादी कर लिया, तो मेरी बहू भी आ गई, अब एक सदस्य और बढ़ गया है, ठीक है, तो घर में सब कुछ देना पड़ता है। और जहाँ तक आप लोग सोचेंगे कि बेटा मेरा जवान है और शादी कर लिया तो कमाता ज़रूर होगा, तो मैं आप लोग को कह दूँ कि मेरा बेटा कोई काम नहीं करता है अभी, ठीक है। और सॉल्टेक्स चलाना सीख रहा है, जहाँ दाल दूल बनता है वो सीख रहा था, मगर मेरा बेटा थोड़ा भटक गया है, तो कभी कभी उसको पैसा मिलता भी है, लेकिन मेरा बेटा 1 रुपया नहीं देता है। मैं आज सब मतलब लाइव बता रही हूँ, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं मजबूर हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। और एक माँ अपने बेटे के लिए कभी, या बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए एक माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती है, चाहे वो माँ मतलब ज़्यादा उम्र की हो या कम उम्र की हो, वो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए कोई बुरा नहीं करता है, ना कोई सोचता है, और ना कभी कहता है। तो मेरा बेटा मेरा जान से भी ज़्यादा मेरे लिए प्यारा है, लेकिन मेरा बेटा 1 रुपया दिया नहीं अभी तक मेरे घर पे, ठीक है। तो पहले हम 3 थे, अब वो 4 हो गए, ठीक है। तो हम सबका उसी में हम चलाते हैं, 500-600 जो कमाते हैं मेरे हस्बैंड, तो इसलिए मैं घर बना नहीं सकती ऐसे। तो आप लोग मेरा मदद करिए ताकि मैं छोटा सा एक घर बना सकूं दोस्तों। आप लोग दिल से कह रही हूँ कि मेरा मदद करिए, आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। और क्या बोलूँ दोस्तों, बस आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग मेरा हेल्प करिए, मुझे आगे बढ़ाइए।
और अगर मेरे ब्लॉग में या मेरे वीडियो में कुछ भी आप लोग को कमी लगे तो आप लोग मेरे भाई बहन माता पिता बन के मेरे कमेंट में लिखिएगा। मैं भले ना पढ़ सकूं मगर वो है मेरी बहू आ गई, वो पढ़ी लिखी है, तो अभी तो फ़िलहाल वो 5-6 दिन के लिए मायके गई। अगर कोई कमेंट में कुछ आएगा तो वो बता ही सकती है पढ़ के, तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मैं ठीक से अभी मतलब पढ़ी लिखी नहीं हो तो कुछ कमी हो जाए या कुछ भी हो जाए। वैसे वीडियो बनाने में तो पढ़ने लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें जो डालते हैं जैसे लिख के उसको जैसे तैयार करके डालते हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा दोस्तों, बस हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है। और चलिए दोस्तों, अभी मेरा काम बचा हुआ है, देखिए अभी मेरा थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, मतलब कपड़े उपड़े धोना है मुझे। और देखिए मेरी भूरी भी आज उदास है क्योंकि उससे भी मैं मिल नहीं पा रही हूँ, मैं वैसे खिला नहीं पा रही हूँ उसे। तो वो देखिए भूरी सोई है। भूरी भूरी आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बुड्ढा, आजा। वो चाहती है मैं उसके साथ खेलूँ, मगर मैं उसके साथ खेलूँगी तो काम कौन करेगा दोस्तों, इसीलिए मैं नहीं खेल पा रही हूँ उसके साथ। देखिए दोस्तों मेरा कपड़ा उपड़ा पड़ा हुआ है, इतना धोना है। ये है करिश्मा का जो खोल के गई है, उतार के गई है मायके, 4-5 दिन के लिए गई है। और क्या आप लोग को पता ही है दोस्तों, हमारे घर में मतलब छठ सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और अभी दिवाली भी है, काम का टाइम है। वो कह रही थी मैं मायके जाऊंगी, मैं उसको बोली चल ठीक है बेटा चले जा, तो कोई बात नहीं। लेकिन 1-2 चलो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, लोकल ये 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, बाइक से मेरे हस्बैंड रात को छोड़ के गए हैं, छोड़ के आए। वो बोल रही थी छोड़ के आए। और बोले थे कि मेरे हस्बैंड कल इसी टाइम में रेडी रहे ना, मैं आऊँगा लेने। तो बोली नहीं मैं नहीं आऊँगी अभी, मैं 4-5 दिन रुकूँगी। तो मैं बोली भी थी कि अभी हमारे घर में छठ पूजा आ रहा है, ठीक है, तो दिवाली तो है ही है, छठ में बहुत सारा काम होता है दिवाली से पहले। तो मैं बोली उसको बेटा बाद में छठ के बाद जाके रह लेना 10 दिन भले, मगर अभी यहाँ ज़रूरी है। और उसके घर में छठ होता भी नहीं है, ठीक है, और उसके घर में एक बहन भी है काम हम संभालने के लिए, और मैं यहाँ अकेले पड़ जाऊँगी। तो वो बोल रही थी पहले भी तो आप करते ही हैं, तो वो बात तो सही है, मैं पहले भी करती थी और अभी भी मैं इस लायक हूँ कि मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। लेकिन जब बहू आ जाती है तो उससे कोई उम्मीद होता है, कोई आशा होता है। तो मेरी कोई बेटी भी नहीं है जो मैं बुला लूँ उसे करने के लिए। तो मैं तो अच्छे से समझा दी हूँ, फिर भी वो करी थी नहीं ऐसा नहीं होता है मम्मी मैं रहूँगी। तो मैं बोली चलो ठीक है फिर अपनी मर्ज़ी। फिर मेरा बेटा भी बोल दिया है कि चलो मम्मी कोई बात नहीं। मेरा बेटा भी फ़ोन किया था, मैं वो बोला कि मम्मी कब आएगी वो, वैसे तो वो बात कर ही लिया होगा। वो बोला, मैं बोली उसको बेटा उसको बोली थी मैं आने, तो मैं सोची उसको बताऊँगी तो क्या पता वो बोले तो आ जाए ना। तो वो बोला रहने दे मम्मी, और रहना चाहती है तो रहने दो कोई बात नहीं, जब उसकी मर्ज़ी होगा तो आ जाएगी, ठीक है, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा छठ में तुम्हारा हाथ बटाने। और जब इतना समझाने के बाद भी वो कह रहा है नहीं, वो चाहती है कि मैं रहूँ मतलब अपना घर अपने फैमिली, ये भी तुम्हारा फैमिली है ना, सोचना चाहिए ना मेरे बारे में भी कुछ। मैं उसको ये भी बोली थी कि अब मुझे तेरा आदत लग गया करिश्मा, कम से कम कॉल कर लेना मुझे 1-2 बार। 12 बजने वाला अभी तक उसको कोई कॉल नहीं आया। और मेरा बेटा मुझे मना कर दिया, बोला है कि मम्मी रहने दो, तुमने इतना बोली है तभी भी नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, तुम रहने दो, टेंशन मत लो। मैं बोली चलो। रात को मैं उससे फ़ोन करके आधा घंटा भी बात की, मैं बार बार समझा रही थी कि बेटा आ जाना, मेरा मन भी नहीं लगता है और मेरा सेहत भी अभी सही नहीं है, थोड़ा मेरा सेहत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, कमज़ोरी है, और मुझे छठ पूजा भी करना है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे छठ पूजा आने वाला है, अच्छे से खाना पीना खाओ, ताकत होगा शरीर में। लेकिन मेरा दिन पर दिन खुराक मेरा कम होता जा रहा है दोस्तों। पहले मैं 2 टाइम खाती थी, अब मैं 1 टाइम हो गया। अगर मैं दोपहर में खाती हूँ तो रात में नहीं खाती, और रात में खाती हूँ तो दोपहर में नहीं खाती हूँ, ऐसा है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ओके दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ाइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।